हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज एक बार हम लोग फिर से मिले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में यूपी पुलिस का पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो 28 जनवरी का है। ठीक है, 28 जनवरी 2019। आइए देखते हैं। और आपको पता होगा आपका भी पेपर है 18 फेब को, यूपी पुलिस वालों का। ठीक है, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ए इज हाफ एज एफिशिएंट ऑफ बी। ए इज हाफ एज एफिशिएंट एज बी, हु इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी। इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल थ्री ऑफ देम कंप्लीट अ टास्क इफ बी कैन कंप्लीट द टास्क अलोन इन 6 days। हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ए बी से आधा कुशल है, जो सी से दोगुना कुशल है। ऐसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते चलते हैं। क्या लिखा है? ए बी से आधा कुशल है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ए इज, ये मतलब है। ठीक है, ए इक्वल टू 1/2 बी। ठीक है, उसके बाद लिखा है सी, जो सी से दोगुना कुशल है। मतलब ये जो हु आया है ये किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। बी से वो क्या है? थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। अब ए रेशियो बी रेशियो सी करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे? देखो, पहले तो इसको कर दो, ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी अपॉन सी इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बी का जो रेशियो है वो 2 है, और यहाँ पे जो बी का रेशियो है यहाँ पे वो 3 है। अब इनको ना इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करोगे इक्वल? मल्टीप्लाई करके करोगे। एक काम करें, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या देखने को मिलेगा? ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा ए की जो वैल्यू आए, ए की जो रेशियो फॉर्म में वैल्यू आएगी वो 3 होगी, और बी की जो वैल्यू आएगी वो 6 होगी, और सी जो आएगा वो 2 होगा। मतलब 3:6:2। उसके बाद, ठीक है, इतना तो हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि तीनों तीनों कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। और इसमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, बी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है। बी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है? बी काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी को बोलते हैं टोटल वर्क। अब देखो, यहाँ पे ना एक चीज मेंशन है, बी का नंबर ऑफ डेज मेंशन है, और बी का इफिशियंसी भी मेंशन है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क इन यूनिट फॉर्म। टोटल वर्क इन यूनिट फॉर्म मतलब 6 × 6 कितना हो जाएगा? 6 × 6 हो जाएगा 36। 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है तीनों मिल के कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तीनों की इफिशियंसी हमें मालूम है। तीनों की इफिशियंसी क्या है? 3:6:2। सबको ऐड कर दो। क्या कर दो? सबको ऐड कर दो। ऐड किया हमने, कितना आया है हमारे पास? हमारे पास आया अराउंड 11 यूनिट आया। ठीक है, ये हो गया 11 यूनिट, और ये इफिशियंसी हो गया, और ये डेज। उसके बाद ये 11 को 36 से डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ डेज 3 के फॉर्म में, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3.11 33 53, उसके बाद 2 3.2 समथिंग। जो ये अपना ऑप्शन बी है 3.27, यही अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 40, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है मैथ्स का, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हिंदी में पढ़ते हैं। देखो, एक्स ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 8 hours. He traveled partly by foot 5 kilometer per hour and partly on bicycle to 12 kilometer per hour. Find the distance that x covered on foot. इसमें क्या पूछा है? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं। x ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की,
उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर आवर की गति से आंशिक रूप से साइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा की। x द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या होगी? सो आपको बताना है इसमें x ने पैदल कितनी दूरी तय की है, क्योंकि हमें पता है जो x है वो पैदल भी चल रहा है और x बाईसाइकिल से भी चल रहा है। सो इसमें क्या करोगे? देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है स्पीड इक्वल टू, मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये वाला फॉर्मूला हमें मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक चीज यहाँ पे मेंशन है 75 किलोमीटर इन 8 आवर्स। टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है, टोटल आवर्स हमें मालूम है, हमें डिस्टेंस पूछ रहा है। किसका डिस्टेंस पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स का, फुट से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। अच्छा एक काम करें, अगर इस टी को यहाँ भेज दें, ये वाले टी को यहाँ भेज दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टी इक्वल टू डी अपॉन एस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसके बाद टोटल ये 8 लिख देते हैं और उसके बाद डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला आप पुट करो। सो ये देखो, ये जो 8 है वो क्या है? वो टोटल टाइम है। क्या है वो? टोटल टाइम है। सो डी अपॉन 5, और फिर हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि जो फुट से डिस्टेंस कवर होगी वो कितनी होगी? वो डी होगी। और बाईसाइकिल से कितनी होगी फिर? 75 माइनस डी होगी, अपॉन कितना होगा? अपॉन 12 होगा। इतना क्लियर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें आंसर मालूम करना है, पता करना है, ठीक है? तो सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम लोगे कितना होगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 60। हाँ एलसीएम 4 3 12, हाँ 60 होगा। तो 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 इंटू 8। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा ऊपर 12D और फिर ये 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 और फिर माइनस 5D। सो ये 12D और माइनस 5D, ये हो गया 7D और ये हो गया 480 और ये 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, 375 और ये हो गया 12D माइनस 5D, ये हो गया 7D। उसके बाद माइनस कर देते हैं तो ये 5 हो गया, उसके बाद ये 0 हो गया और ये 105। 105 किसके बराबर होगा? 105 7D के बराबर हो जाएगा। सो 7 से आप कट करोगे कितना आएगा? आपका आएगा 15। कितना आएगा? 15। सो D की वैल्यू क्या हो गई? D की वैल्यू हो गई 15। और हमसे पूछा था कि भाई बताओ फाइंड द डिस्टेंस दैट x कवर्ड ऑन फुट। सो फुट की डिस्टेंस को हमने क्या एज्यूम किया था? वो हमने एज्यूम किया था d, और d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू 15 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखो। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा? एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर है। एक स्फीयर है, ये आप लोग हिंदी में देखो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। ठीक है, अब हिंदी में, अब इंग्लिश में देख लेते हैं। तो एक स्फीयर है, समझे, एक गोला, मतलब उसको मेल्ट करके कोन बनाया जाता है जिसकी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द कोन। क्या बताना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द कोन। देखो जब ऐसा होता है ना कि एक चीज को पिघला के दूसरा चीज बनाया जाता है, तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। सो अब एक बात बताओ, रेडियस का वॉल्यूम क्या, अरे रेडियस कह रहा हूँ, रेडियस नहीं, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 r³ और ये किसके बराबर होगा? ये कोन के बराबर होगा। सो कोन मतलब किस कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²h। इतना हो गया। एक काम करो, पाई से पाई कट कर लो और
3 से 3 कट कर लो, ये हमने कर लिया। और हमें बताना है डायमीटर ऑफ कोन, ये आर को ऐसे ही रहने दो। एच क्या है? एच है 10 सेंटीमीटर। और ये आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है, ये भी 10 है तो मतलब 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब मतलब 1000। और ये इक्वल टू किसके होगा? आर स्क्वायर इंटू 10। ये 0 से ये 0 गया और ये कितना आ गया? ये 400 आ गया। आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया? आर स्क्वायर बराबर हो गया 400 के। सो आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? आर की वैल्यू बराबर हो गई 20 के। आर की वैल्यू 20 के, 20 बराबर हो गई 20 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? हमें बताना है डायमीटर। सो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। और डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। सो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 40। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है एक सेट है जो कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटीजर क्या होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 से आप स्टार्ट करोगे तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। और अगर आप उसमें 1 2 3 4 में 0 ऐड कर दोगे, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सो वो क्या होगा? वो एक होल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नेगेटिव नंबर्स भी इसमें ऐड कर दो, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो क्या होगा? ये एक इंटीजर हो जाएगा। अब इस केस में इंटीजर जो है वो स्टार्ट कहाँ से करेगा? इंटीजर स्टार्ट करेगा 3 से। तो अब देखो, इसमें कह रहा है कि एक 3, हाँ मतलब 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एवरेज ऑफ सेट व्हेन द ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव्ड फ्रॉम द सेट? ओके, सो 5 इंटीजर्स हैं, 3 4 5 6 7। ये 5 इंटीजर्स हो गए। अब हमें बताना है कि चलो ये तो पहले इनका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। इनका एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज हो जाएगा 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 5 12 + 6 6 हो जाएगा 18, 18 + 7 23, 8 7 ये 15 हो गया। 23 कैसे होगा? फिर ये हो गया 5। अब देखो, कह रहा है कि what is the percentage decrease in the average of set when the greatest integer is removed from the set? So क्या करना है ना, इसमें आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। एक तो हो गया, आपने नॉर्मल जो नंबर्स थे उसका आपने एवरेज निकाला। उसके बाद क्या करो? उसके बाद यहाँ से जो बड़ा नंबर है इसको गायब कर दो। सो बड़ा नंबर जब आपने गायब किया, अब इसका एवरेज फाइंड आउट करो। अब एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज क्या होगा? 6 + 5 11, 11 + 4 कितना होगा? 15, 15 + 3 18 हो जाएगा। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर बाई टोटल नंबर बाई n, मतलब जो नंबर्स हैं उनका वो टोटल कितने हैं। सो नंबर्स हमारे पास 4 हैं, 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 4.5। अब देखो 5 और 4.5, 5 और 4.5 का सब्ट्रैक्शन, मतलब इसको जब डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस होगा 1.5, 1.5 नहीं 0.5। अब ये पूछा है डिक्रीज कितना होगा? डिक्रीज मतलब आपको नीचे कितना लगाना, नीचे क्या रखना पड़ेगा? नीचे बड़ा नंबर रखना पड़ेगा जो कि 5 है। ये आपने पॉइंट हटाया, ये 0 कट गया, ये 5 से 5 कट गया। आंसर कितना आया? आंसर आया हमारे पास 10। कितना आंसर आया हमारे पास? 10। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम सम ऑफ टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 64? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? ठीक है, 64 किसका स्क्वायर होता है?
64 प्रोडक्ट पूछा है तो 64 स्क्वायर होता है 8 इंटू 8, ठीक है। 8 इंटू 8 का जो 64 है वो स्क्वायर होता है, और किसी का तो नहीं होता। 16 इंटू 4 का भी होता है। 16 इंटू 4 का क्या होता है? 64 होता है। अब ये क्या पूछा है? ये पूछा है मिनिमम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम सम ऑफ टू इंटीजर्स। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम सम ऑफ टू इंटीजर्स। सो मिनिमम पूछा है तो देखो जैसे आप देखोगे ना, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 क्या होता है? 64। अब दोनों को प्लस करोगे कितना होगा? दोनों को प्लस करोगे कितना होगा? 20 होगा। 8 इंटू 8 64 होता है, दोनों को प्लस करोगे कितना होगा? 16 होगा। मिनिमम इसमें कौन सा हुआ? मिनिमम हुआ 16। कौन सा नंबर लेंगे? 16, मतलब 8 प्लस 8 वाला। 8 प्लस 8 16, और आंसर कितना होगा हमारा? आंसर भी 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, इसमें क्या पूछा है? फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ले लो आप 36। 36 को आपने एलसीएम के थ्रू फाइंड आउट करना, ब्रेक करना चालू किया, ठीक है। सो इसमें क्या होगा ना कि आपको सबका पेयरिंग मिलते जाएगा, दो दो का पेयरिंग मिलते जाएगा। सो वो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। और इसमें क्या बताना है कि 1200 को कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे 1200 को आप 24 से 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा 2400। 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 3600। 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 4800। फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 6000। सो अगर आप सबको ब्रेक करोगे ना सबसे छोटे में, तो सबका जो पेयरिंग बनेगा वो 36 का बनेगा। बिकॉज 36 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। और ये 00 मतलब 6, 00 मतलब 0, तो 60 का स्क्वायर क्या होगा? 3600 होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हमारा होगा बी 3, मतलब 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो एक परफेक्ट स्क्वायर बन के हमारे सामने आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को करो। ये देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 होगा। 73 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 73 प्लस 8 हो जाएगा आपका 81। उसके बाद रूट देख लो तो रूट हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो गया 9। उसके बाद अब 27 प्लस 9 करो, कितना होगा? 27 प्लस 9 करोगे तो आपका होगा 36। 36 को स्क्वायर रूट कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। उसके बाद 6, ये वाला 6 प्लस 3 करो, 6 वाला ये 6 और प्लस 3 करोगे तो आएगा 9। 9 का स्क्वायर रूट करो, कितना आएगा? 3 आएगा। आंसर क्या होगा हमारा? 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। हिंदी में देख लो, हिंदी और इंग्लिश में कोई सीन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y का मान आपको बताना है, y की वैल्यू आपको बतानी है। इसका ये रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है। तो सिंपल है, x की जो वैल्यू है उसको ले लो 4k, y की जो वैल्यू है उसको ले लो 5k, इसमें पुट कर दो तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 28k। और उसके बाद ये 6 5 जा 30k इक्वल टू 29। तो ये हमने ऐड किया, कितना हो गया? 58k इक्वल टू 29। ये हमने कट किया, कितना हो गया? k की जो वैल्यू है वो हो गई 1/2। अब यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दो, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 1/2। y की वैल्यू हो गई 2.5। y की वैल्यू क्या हो गई? 2.5। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, इसमें ना HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स है जो कि है 2 एंड 60। अगर एक नंबर 14 ज़्यादा है दूसरे नंबर से, तो आपको स्मॉलर नंबर बताना है। देखो
SCF इंटू LCM क्या होता है? SCF इंटू LCM जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। सो SCF क्या है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है और 60 क्या है? वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद एक नंबर इसमें दिया है, एक नंबर 14 जाता है दूसरे नंबर से। पहले नंबर को x ले लो, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर x प्लस 14 हो जाएगा। ये कितना आएगा? ये आएगा 120। अब क्या करो, x की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर दो। 4 पुट किया आपने, ये 4 इंटू 18 कितना होगा? 72। 72 120 के बराबर है क्या? नहीं है ना। उसके बाद 5 पुट किया आपने, 5 इंटू 19 कितना हो जाएगा? 95। तो ये भी 120 के बराबर नहीं है। फिर आपने C पुट किया, 6 इंटू 6 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 20। सो ये कितना हुआ? ये हो गया 120, जो कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। मतलब हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या कह रहा है कि 39 कैंडीज है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है A एंड B में, और किस रेशियो में करना है? वो रेशियो है 4:9 में। सो अब बताओ हाउ मेनी मोर कैंडीज डज B गेट देन A। मतलब बेसिकली ये क्या पूछ रहा है? बेसिकली पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन B एंड A। 4:9 के अनुपात में A और B के बीच 39 कैंडियों वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है? बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है? ठीक, ये देखो अब हमने क्या किया, 4:9 में ए और बी को मतलब 39 कैंडीज को बांटा गया है। सो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा रेशियो में। ठीक है, दोनों का सम 13 हो जाएगा रेशियो फॉर्म में। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 39 के। सो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 की वैल्यू 3 आ गई। और हाउ मेनी मोर कैंडीज डज बी गेट देन ए? पहले बताओ इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस होगा 5। इसका डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा। और 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है? 3। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 की वैल्यू 15। आंसर क्या हुआ? आंसर भी हमारा 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, एक आर्टिकल है, उसको सोल्ड किया गया इतने रुपए में और वो डिस्काउंट पे गया है। ठीक है, उसके बाद 2 सक्सेसिव मार्क्स अप। 2 सक्सेसिव मार्क्स अप का मतलब है ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब बताओ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। सो कॉस्ट प्राइस को आप क्या लोगे? कॉस्ट प्राइस को भी कुछ मत लो, कॉस्ट प्राइस को CP ही रहने दो। हमारे पास यहाँ पे देखो दिख रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 20% मतलब रेशियो फॉर्म में 1/5 इतना हो सकता है। ये MP हो गया और ये क्या हो गया? ये SP हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये 4 की वैल्यू ना 2288 है। 2288 मतलब 4 की वैल्यू 2288 क्यों है? बिकॉज ये SP है और यहाँ पे पूरे एक प्योर फॉर्म में SP दिया हुआ है, ये रेशियो फॉर्म में है। सो 4 की वैल्यू 2288 ले लो। 4 की वैल्यू है 2288, मतलब कट करो, 4 5 जा 20 बचा 2, 4 फिर 4 7 जा 28, 4 2 जा 2, मतलब 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 की वैल्यू हो गई 572। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 572। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 572। अब देखो यहाँ पे ना आप 572 का मल्टीप्लाई कर दो। 572 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल जो MP है मार्क्ड प्राइस वो मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10,
7 5 दा 35, 36, उसके बाद 5 5 25, 2860। 2860 क्या है हमारे पास? टोटल MP है, मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस हमें मिल गया। अब CP तो फाइंड आउट हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा CP फाइंड आउट? देखते हैं। हमारे पास मार्क्ड प्राइस कितना है? 2860। देखो एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है ये, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट विच इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये होता है फॉर्मूला। अब क्या किया? 2860 है MP, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दिया, ये हो गया 80। ठीक है, 80%, तो ये 100 ले लो नीचे। उसके बाद CP क्या है? CP अभी हमें मालूम नहीं है। उसके बाद देखो 10% का प्रॉफिट है और 30% का प्रॉफिट है। सो 10% को ये लिख सकते हैं क्या? और 30% को 130 अपॉन 100 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। ये 100 से ये 100 गया, ये 0 से ये 0 और ये 0 गया। उसके बाद अब कट करो, ये 11 2 जा, उसके बाद 11 से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाना तो चाहिए 2, फिर 6, उसके बाद ये 13 2। सो हमारे पास जो CP आया है वो कितना आया है? हमारे पास CP जो निकल के आया है 8 2 जा 16। देखो हमारे पास जो CP निकल के आया है वो 1600 है। कितना? 1600। हमने कुछ गलती तो नहीं की है? 130 फिर 2, ये 26 20। हाँ, जो CP देखो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना होगा? वो 1600 होगा। ऑप्शन में कहीं 1600 दिया ही नहीं है। सो उसको इग्नोर करो, आंसर जो करेक्ट है वो 1600 ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। एक क्लॉथ है, अ पीस ऑफ पेपर वॉज परचेज्ड 600, मतलब एक पीस ऑफ पेपर है, क्लॉथ पीस, जिसको 600 में खरीदा गया। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% आफ्टर टेलरिंग चार्ज ऑफ 40 वॉज पेड। टेलरिंग चार्ज ऑफ 40 वॉज पेड। ठीक है, सो एक पीस को, मतलब एक क्लॉथ पीस को ख़रीदा गया, तो क्लॉथ पीस को ख़रीदा गया, उसके बाद टेलरिंग चार्ज उस पर इंक्लूड किया गया। सो क्या होगा? टोटल आपका होगा 640। अगर टेलरिंग चार्ज पहले इंक्लूड करेंगे कि बाद में करेंगे? एक क्लॉथ पीस को ख़रीदा गया, उसको प्रॉफिट पे ख़रीदा गया, ठीक है, फिर नहीं, सोल्ड किया गया प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया आफ्टर टेलरिंग चार्ज। मतलब 600 में मान लो ख़रीदते हैं, तो 12.5% का अगर देखें तो इसका हो जाएगा 1/16। रेशियो के फॉर्म में आप रेशियो निकाल लेना। सोल्ड करते हैं, ये 16 और ये हो गया 17। 16 की वैल्यू क्या हुई? 16 की वैल्यू अगर देखें तो फिर तो ये 600 के बराबर नहीं, ये 600 के बराबर नहीं होगा। देखो टेलरिंग चार्ज जब इंक्लूड करेंगे ना, तो टेलरिंग चार्ज पहले इंक्लूड करेंगे, बाद में नहीं इंक्लूड करेंगे। ये 16 हो गया 640 के बराबर। 16 हो गया 640 के बराबर। कैसे? इसको मल्टीप्लाई कर दो 40 से, 17 को ही मल्टीप्लाई कर दो 40 से। अब देखो सिंपल सा, इसका आंसर जो होगा 680 होगा, 720 नहीं होगा। देखो हमने क्या किया, 12.5% दिया हुआ है, उसको फिर पहले रेशियो फॉर्म में ब्रेक किया। रेशियो फॉर्म में ब्रेक किया तो कितना आया? रेशियो फॉर्म में ब्रेक किया तो आया 1/16, जिसमें प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है 1, और 16 क्या है? 16 तुम आपका 16 मतलब CP हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया?
हमने 16 और 17 लिखा बिकॉज 1 ऐड कर दिया तो 16 और 17 आ गया। अब जो 16 है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? होगी तो 600 के बराबर, बट 40 रुपीज़ टेलरिंग चार्ज भी लगा है, सो टेलरिंग चार्ज इंक्लूड होगा, 640 हो जाएगा। तो 16 इंटू 40 640, सेम एज 17 इंटू 40 680। हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 680। ठीक है, अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक आर्टिकल है जिसको बॉट किया गया 2,500 में, फिर उस पर अलाउ किया गया डिस्काउंट 12% का ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब आपको आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस बताना है। सो वो देखो खरीदा गया, पहले डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट है आपका 12%। डिस्काउंट क्या है? 12%। सो अगर आप मार्क प्राइस 100 लेते हो, मार्क प्राइस 100 लेते हो और डिस्काउंट 12% रखते हो, तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 88। ये परसेंट के फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। अब 88 जो है वो किसके बराबर हो गया? 80 नहीं, 88 किसके बराबर नहीं हुआ, ये बॉट किया है मतलब वो सीपी की वैल्यू है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ये वाला गेन 10% है ना, तो 10% को क्या कर सकते हैं? 10% को लिखो 10 और 11, 10 11 कैसे? ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। सो ये वाला जो 10 है वो किसके बराबर हुआ? वो बराबर हुआ 2,500 के, मतलब हमने इसमें 250 मल्टीप्लाई किया। सीपी ये एसपी है, इसमें भी 250 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 25 11 5 7 275 2750 2750। ठीक है, अब ये वाला 2750 किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 88% के। 2750 ये 11 से हमने कट किया, 11 8 जा, फिर ये 2 और फिर 5, उसके बाद 4 से कट किया, 2 से कट किया, मतलब 4 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50/4। हमें क्या बताना है? हमें बताना है 100 की वैल्यू। 100 ही तो एमपी है। 100 की वैल्यू क्या होगी? 50/4 इंटू 100, ये हमने कर दिया। ये आ गया हमारा 1250। लेकिन हमारा तो आंसर ही नहीं आया कोई। हमें क्या बताना है? हमें बताना है मार्क्ड प्राइस, और मार्क्ड प्राइस कितना आ गया? ये आ गया मतलब 1250। तो हमने कर दी कुछ गलती, ठीक है। हमने गलती कर दी, अब उसको सुधारना भी पड़ेगा। क्या गलती की है पहले उसको देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हमने कुछ गलती किया था। 88 था किसके बराबर? 88 था 2750 के बराबर, 2750 के बराबर। फिर हमने कट किया 11 8 जा, ये 2 ये 5, सो 2 4 जा, ये 50 हो गया। 4 बराबर हो गया 50 के। 4 बराबर हो गया 50 के। इसमें अगर 25 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें भी, तो ये 100 हो जाएगा, और 100 ये 1250 के बराबर हो जाएगा।
नहीं नहीं, इसमें कुछ गलत हुआ है। ये देखो, ये 2500 हमारे पास है। एक काम करते हैं, SP निकालते हैं। 2500 है, 2500 का करो यूज़ और इसको निकालो SP। ये हमने निकाला SP, कितना आ गया हमारे पास? 2750, एकदम करेक्ट SP आया है हमारे पास। अब SP है हमारे पास, पता चल गया। और हमें बताना है मार्क्ड प्राइस। सो भाई मार्क्ड प्राइस क्या होगा? 2750 और ये 88, 8 जा 250, 250, ठीक है 250। अच्छा, हमारा ये मार्केट प्राइस कम क्यों आ जा रहा है? ही अलाउज अ डिस्काउंट, ओके ओके ओके। सो ये हो गया, ये हमने कर लिया 4 2 जा, ये 25 हो गया। फिर ये हो गया 125, 125 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो। 125 को 25 से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो हमने क्या किया, 25 को, इसको 100 और 25 में ब्रेक कर लेते हैं। सो ये हो गया 2500 प्लस 625, ऐड किया तो कितना आया? 3125, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या गलती कर रहे थे? यहाँ पे कुछ तो गलती हो रही थी। हाँ, गलती तो कुछ हो रही थी। क्या हो रही थी गलती? एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी गलती। हाँ, तो हमारा क्या था? हमारा आया था 88 इक्वल था 2750 के। हमने क्या किया, हमने इसको 8 से कट किया था, 11 से, ये आया 250। और फिर हमने इसको 4 से कट किया, तो 4 से कट मतलब 4 से नहीं, 2 से कट किया। सो ये आया 125, 125 आ गया। वन टू फाइव। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, जो कि है MP। अब इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आ जाएगा 3125, 3125। तो हमने यहाँ पे गलती किया था। 25 इंटू 10, इसको 2 से कट करते तो यहाँ पे 5 आता। 25 इंटू 5 125 होता। ये गलती मतलब हो रही थी। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में टाइम लग गया। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में? क्वेश्चन नंबर 52 देख लो। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1500 डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम और ऑफ 4% पर एनम। देखो 4% प्रतिवर्ष, 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे? कुछ टेंशन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 1500 को डबल करना है, तो 1500 डबल क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। दोनों का इंटरेस्ट क्या हो गया? दोनों का इंटरेस्ट हो गया 1500। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट तो ऑलरेडी 1500 है। रेट क्या है? रेट 4 है। टाइम पूछ रहा है, टाइम को T ले लेते हैं। ये 100, अब इसको सॉल्व कर लो। ये 1500 से 1500 गया, ये 425 हो गया। T की वैल्यू कितनी आएगी? 25। अब क्वेश्चन नंबर 53 देख लो। 1000 बन जा रहा है 1144.9 इन 2 सालों में। एट वॉट रेट आपको बताना है, एट वॉट रेट इज द प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली। सो आपको बेसिकली रेट बताना है। 1000 है, 2 वर्षों में क्या हो रहा है? 1144.9 हो जाते हैं। सो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा? सो 1000 बन जा रहा है कितना? 1144.9। सीधे अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू, ये होता है A अपॉन P ले लें अगर,
सो ये क्या हो जाएगा, ए मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, अमाउंट हमारे पास ये है। सो क्या हो जाएगा 1144.9 अपॉन 1000 और 1 प्लस आर क्या है, आर हमें फाइंड आउट करना है और टी हमारे पास 2 है। इसको हटाओ, यहाँ 0 हो गया। उसके बाद अब 11449 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखो 9 है, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा या 7 होगा, 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। और अब बताओ 114 किसके नियर बाई होगा, किस स्क्वायर के नियर बाई होगा 114। 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा और 11 का स्क्वायर 121 होगा। सो अपने पास देखो 2 नंबर आया, 103 तो नहीं होगा, 103 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, 107 और 107 और 117, तो 117 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, 107 जो होगा वही नंबर होगा, वही स्क्वायर होगा 11449 का। और हमने क्या किया, 107 ये स्क्वायर आ गया, ये 1 प्लस आर 100 हो गया, 1 इधर भेजा, लेफ्ट साइड माइनस हो गया, 7 अपॉन 100 हो गया। आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू आई 7, आर की वैल्यू 7 आ गई। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, अभी हमारे पास 54 57 और इतने ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो। 54 क्या कह रहा है, एक लॉस है, ए लॉसेस 1152 और उसको डिवाइड कर रहा है ए बी सी में इस रेशियो में। अब आपको बताना है शेयर ऑफ ए। ये देख लो, ए है, ए बी सी के बीच 1152 का नुकसान हो गया, 7:8:9 में ये अनुपात में विभाजित होना चाहिए। अब इसको विभाजित करना है इस रेशियो में, तो बताओ ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा बताओ। अब पहले तो इन रेशियो को ऐड कर लो, रेशियो को ऐड किया, 9 8 17, 17 प्लस 7 7 14, 24 हो गया। 24 की वैल्यू किसके बराबर है, 24 की वैल्यू बराबर है 1152 के। अब कट कर लो, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 6 2 जा 12, 4 से 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। 1:1 की बराबर किसकी हो गई, 1 बराबर हो गया 48 के। आपको बताना क्या है, आपको बताना है ए किसके बराबर होगा। तो ए में 7 मल्टीप्लाई कर दो, 1 बराबर है 48 के, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा 48 इंटू 7 के। 8 7 जा 56, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 33, 336, 336 हो गया, ठीक। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 से पहले 57 करते हैं। बी सी कंप्लीट कर रहा है वर्क 40 दिन में, ए बी सी कंप्लीट कर रहा है वर्क 20 दिनों में। इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। तो देखो बी और सी का एक दिन का वर्क बताओ कितना होगा, वो होगा 1/40। ए बी सी का एक दिन का वर्क बताओ कितना होगा, वो होगा 1/20। दोनों को माइनस कर दो, 1/20 माइनस 1/40 कितना हो गया, रेशियो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 40। सो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 1/a, ठीक। ये हो गया 1/40। सो आप एक दिन का वर्क ए का क्या हुआ, ए कितने दिनों में काम करेगा कंप्लीट, एक दिन का तो हो गया 1/40 और ए कितने दिनों में काम करेगा, 40 दिनों में काम करेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। एक ग्रॉसर है जो सेल कर रहा है 2000 2500 का सेल किया है, 3250 4250 इन 4 मंथ्स। हाउ मच शुड ही सेल इन द 5th मंथ टू बी टू गेट एन ओवरऑल एवरेज ऑफ 35
35,000, 3500। एक पंसारी की 4 महीने की करामस 2,000, 2,500, 3250 और 4,250, 250 की बिक्री होती है। तो 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए पाँचवें महीने में बिक्री को कितना होना चाहिए? कैसे करोगे? एवरेज का क्वेश्चन है ये। पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले सबको ऐड कर दो। सबको हमने क्या किया? ऐड कर दिया। हमसे क्या पूछ रहा है कि पाँचवें मंथ में सेल क्या होगी, बस यही पूछ रहा है कि जो एवरेज है वो 3,500 हो जाए। पाँचवें मंथ में जो सेल होगी उसको एक्स ले लेते हैं। पहले तो इनको ऐड कर लो। ये 3,500 इक्वल टू, सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 2,000, ये 2,000, 2,500, ये हो गया 500, 500, 500, 1,000। इसको लिख लो 1,000। उसके बाद 2,000, 2,000, 4,000, 4,000 प्लस 3,000, 7,000, 7,000 प्लस 4,000 हो गया आपका 11,000, 11,000, ये हो गया 12,000। उसके बाद 12,000 प्लस एक्स अपॉन 5, 5 बिकॉज टोटल नंबर जो है वो 5 है, टोटल मंथ्स। अब हमने इसको क्या किया? हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। तो 35 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 00, 5 5 जा 25, 5 3 15 और ये 17,500 इक्वल टू 12,000 प्लस एक्स। माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 5,500। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखो। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? ABC एक बिजनेस को उसने सब्सक्राइब किया, मतलब बिजनेस में आए वो लोग। 50,000 का ये टोटल बिजनेस था। बी सब्सक्राइब किया 6,000 रुपये ज़्यादा दे के सी से। ए सब्सक्राइब किया 2,000 रुपये ज़्यादा दे के बी से। चलो एक काम करते हैं, सी को मान लो पी, एज्यूम कर लो सी इज़ पी। सो बी का क्या होगा? बी होगा पी प्लस 6,000। ए क्या होगा? ए होगा पी प्लस 8,000। सबको ऐड कर लो। सबको ऐड किया तो कितना हो गया? 3P प्लस 14,000 इक्वल टू 50,000। 50,000 माइनस 14,000 कितना हो गया? 36,000। 3P इक्वल टू 50,000 माइनस 14,000 कितना हो गया? 36,000। ये हमने कट किया, ये हो कितना हो गया? 12,000। पी की वैल्यू क्या हो गई? 12,000। ठीक है, पी की वैल्यू क्या हो गई? 12,000। अब हमें बताना है ए का शेयर क्या होगा। टोटल प्रॉफिट इनकी दी है 10,000। अच्छा, प्रॉफिट के बाद मतलब एक काम कर, ये देखो सी का वैल्यू क्या हो गया? 12,000। सी हो गया 12,000, बी हो गया 18,000 और बी हो गया 18,000 और ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 12 प्लस 8, 20,000। ठीक है, सबका जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है? 10,000। सबका टोटल प्रॉफिट क्या है? 10,000। सो हमें बताना है ए का। ये सी है, ये बी है, ये ए है। सो 000, 000, 000 कट हो गया। उसके बाद 2 से कट किया, 6 आया, 9 आया, 6 आया, 9 आया और 10 आया। सबको ऐड करो। 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 6 9 प्लस 9 6 15, 25 हो गया। तो 25 की वैल्यू 10,000 के बराबर। एक की वैल्यू
एक की वैल्यू 400 के बराबर, एक की वैल्यू किसके बराबर, 400 के बराबर। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए की वैल्यू। सो ए की वैल्यू बताना है, ए क्या है इस रेशियो में, ए रेशियो में 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। सो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 400 से। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 की वैल्यू 400 के बराबर है, तो 10 की वैल्यू 4000 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा 4000। ठीक है। सो ये आज के क्वेश्चंस थे। हमने जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के 2019 में पेपर हुआ था मैथ्स का, उसका मतलब मैथ्स का यूपी पुलिस का जो मैथ्स का सेक्शन था उसको हमने डिस्कस किया आज। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपना डाउट बताइए। ठीक है, आपका जब तक डाउट मालूम नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सो अपना डाउट बताइए और ये सब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। सो हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना डाउट बताइए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।